अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नए आने वालों से अपील है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। पहलगाम वाक़े के बाद जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो जंग लगी हुई है, ये जंग आप इसको इतना इजी मत लें। लोग इसके ऊपर मीम्स बना रहे थे कि जंग क्यों नहीं लग रही, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो जंग करे या इंडियन आर्मी जो है वो जंग करे। अब मसला ये है कि जनाब, आज से 2 दिन पहले जो रात के वक्त वाक़या हुआ है, जिस वक्त मिसाइल दागे हैं इंडिया वालों ने पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की। जितनों को वो रोक सके उन्होंने रोका, और बाकी जो मिसाइल थे वो पाकिस्तान की हदूद में, पाकिस्तान के 9 शहरों के अंदर वो मिसाइल गिरे। उसके बाद जनाब पाकिस्तान ने उनके 3 रफाइल जो तैयारे थे वो गिराए, और अभी तक जो अनाउंसमेंट की जा रही है वो 5 तैयारों की और 60 ड्रोन्स की जा रही थी आज से 1 दिन पहले तक। लेकिन उसके बाद सीज फायर्स के लिए पाकिस्तान ने इमरजेंसी एक मीटिंग बुलाई, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर इन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मौजूदा फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ के वहाँ पे कहा कि जी जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीखी में हमला किया तो पाकिस्तान ने उस तारीखी रात को चांदनी रात में तब्दील कर दिया। और अब जनाब जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इन्होंने ये कहा, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही, इनके जो खास लोग हैं उन्होंने ये बात कही कि अगर इंडिया सीज फायर करता है तो पाकिस्तान जो है वो भी पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान भी सीज फायर कर देगा, पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद जनाब रात से लेके ऑनवर्ड टिल 9 तक जनाब अभी तक इसके ऊपर जो इंडिया है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक जनाब ड्रोन्स फेंक रहा है। अभी तक जो अनाउंस्ड ड्रोन्स हैं वो बताया गया कि जी 25 ड्रोन पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं, लेकिन बहुत से ड्रोन ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ यानी कि बड़े शहरों में, जिसमें लाहौर शामिल है, जिसमें कराची शामिल है, जिसमें रावलपिंडी शामिल है, और भी बहुत से ये मैं आपको बड़े शहर बता रहा हूँ, ठीक है जनाब, जहाँ पर ड्रोन्स गिराए गए हैं और पाकिस्तानी आर्मी ने उन ड्रोन्स को कवर करने की कोशिश की है, गिराने की कोशिश की है। और ये ड्रोन्स जो हैं, इस ड्रोन के गिरने से भी लोग जख्मी भी हुए हैं और हलाकतें भी हुई हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि परसों रात को जो वाकया इंडिया ने जिस वक्त पाकिस्तानी हदूद के अंदर कार्रवाई की, ये कार्रवाई जनाब उसमें 26 लोग बताए जा रहे थे कि 26 लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शहीद हुए हैं। अच्छा, हम लोग और हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस वक्त इस चीज़ को लेकर नारेबाजी कर रही है कि जी हमने उनके तैयारे गिरा दिए हैं, रफाइल तैयारे गिरा दिए। क्या कोई तैयारा इंसानी जान से ज़्यादा कीमती हो सकता है? जिनके छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए हैं जनाब, आप उनसे उस कर्ब का पूछे जो उन पर गुजर रही है। उन छोटे बच्चों को क्या पता है जनाब कि शहादत क्या चीज़ होती है। जिस घर के 10 से 11 लोग शहीद हो गए हैं, उन लोगों से पूछें कि उनके दिलों के ऊपर क्या गुजर रही है। उनके प्यारे जो इस दुनिया से चले गए उनसे पूछें कि उनके दिलों पे क्या गुजर रही है। आप इस वक्त बहुत रिलैक्सेशन में बैठे हुए हैं कि जी इंडिया जो है वो सीज फायर करे और हम लोग भी आगे से जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि आज से 6-7 दिन पहले जब नायब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के जनाब गए हैं इंडिया के अंदर, और वापसी के ऊपर उन्होंने अमेरिका पहुंच के ये बयान जारी किया कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का हक भारत रखता है और भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और पाकिस्तान इसके ऊपर आगे से रिएक्ट नहीं करेगा। और आप ये बात देखें कि ये कितने बीबे बच्चे बने हुए हैं। ये अमेरिका के कहने के ऊपर आगे से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारी जो कौम है, क्या उनका खून इतना सस्ता है कि आम लोगों को जो है वो भारत शहीद कर रहा है और हम लोग खामोशी से बैठे हुए हैं? हमने तैयारे, हमने ये मिसाइल, हमने ये एटमी पावर, हमने ये इस तरह की चीज़ें किस टाइम के लिए बनाई हुई हैं? क्या हमने उस टाइम के लिए इसको रखा है जब पानी सर से गुजर जाएगा? क्या हम एटमी धमाकों की तरफ जाना चाह रहे हैं, या फिर हम लोग इसी जगह पे इस कशीदगी को रोक सकते हैं? हम लोगों को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी फोर्सेस को चाहिए कि इसके अगेंस्ट में जवाबी कार्रवाई की जाए और इंडिया के अंदर घुसकर उनको मारा जाए, ताकि उनको ये बात पता चले कि आप लोग अपनी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं।
ये कहने से कार्रवाइयाँ नहीं होती कि हम करेंगे, हम जगह का तयन करेंगे, उसके बाद हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जनाब अभी तक आपके ऊपर स्टिल हमले हो रहे हैं, आपके ऊपर ड्रोनों की बारिश हो रही है और आप लोग इतने रिलैक्स होके कैसे बैठ सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम को अल्लाह ताला के रहमो करम के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं? अगर पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों से आप लोगों को सैलरीज मिलती हैं तो पाकिस्तानी अवाम आज भी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन ये उस वक्त तक खड़ी है जिस वक्त तक अफवाज पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। और आपको ये बात बताएं कि अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अपने इंटरनल मामलात को इस वक्त जनाब थोड़ा सा पीछे छोड़ दें। आपको चाहिए कि आप इस वक्त फ्रंट फुट पे आकर खेलें और इंडिया को जवाब दें, ताकि आप लोग की जो साख्त इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर डैमेज हो चुकी है 9 मई को लेकर, 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेकर, और जनाब आपकी जो 26 नवंबर को लेकर आपकी जो साख्त पाकिस्तान के अंदर डैमेज हो चुकी है, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं और आप दोबारा से अवाम की जो एक जोश है उसको अपने लिए महसूस कर सकते हैं कि अवाम आपके साथ शाना बशाना खड़ी होकर लड़े। लेकिन इस वक्त आपको ये बात बताएं कि अवाम लीडर्स के पीछे खड़ी होती है, उन लीडर्स के पीछे जिनके ऊपर अवाम को एतमाद होता है। वो हमारे लीडर जनाब जो हैं वो इमरान खान साहब इस वक्त अडेला जेल के अंदर हैं, और जो नासाजगार हालात आज इंडिया के तरफ से पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो ड्रोन्स दागे जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और उसके खिलाफ जो है वो अगेंस्ट उसके किसी किस्म की कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही, तो इमरान खान साहब को फिल फॉर किसी ऐसे सेफ मुकाम के ऊपर शिफ्ट किया जाए जहां पे उनकी जान सिक्योर हो। ये आप जहन नशीं कर ले कि इमरान खान साहब की जान को सिक्योर करना इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। यहाँ हमारी इस वक्त जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट है उसकी जिम्मेदारी है कि इमरान खान साहब को सिक्योर किया जाए, ना कि इमरान खान साहब को स्टिल जो डेला जेल के अंदर रखा जाए। क्योंकि ये जो ड्रोन है आज की डेट में जो ड्रोन गिरे हैं जनाब वो डेला जेल के बहुत करीब भी गिरे हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी पेशावर रोड के ऊपर रेस कोर्स के करीब ड्रोन हमला हुआ है जनाब। उसके बाद आपका ड्रोन हमला हुआ है ये जो आपका स्टेडियम है रावलपिंडी स्टेडियम वहां पे हुआ है, डेला जेल के करीब हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये ड्रोन हमले हो रहे हैं, जो एक खौफ की फिजा पाकिस्तान के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से कि हम लोग इस फिजा को कायम करें पाकिस्तानी अवाम के अंदर कि आपकी जो फोर्सेस हैं वो कुछ नहीं कर रही। जबकि हम ये चीज़ जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि हमारी फोर्सेस के पास दुनिया का जदीद तरीन असला है। हमारी फोर्सेस जो हैं वो ऐसे वेपन्स रखती हैं कि हम उनको उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये जवाब कब दिया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तानी फोर्सेस इसके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट क्या करने जा रही है। या फिर ये बात राना सनाउल्लाह साहब वाली हो जाएगी कि आप सीज फायर करें हम भी सीज फायर कर देंगे। जनाब एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त आप एक मोहल्ले में रह रहे हो ना जनाब, अगर तो आपके मोहल्ले में अगर कोई बंदा आपको तंग कर रहा हो और आप उसका रिस्पॉन्ड ना करें तो वो बंदा आपको मारने तक आ जाता है। ये बात याद रखिएगा। ये तो फिर दो कंट्रीज का मामला है। इन दोनों कंट्रीज को एक तो पहले तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर ये बात तहम्मुल के मुजाहरे से आगे निकल चुकी है तो फिर पाकिस्तान को इन तमाम हमलों का जवाब देना चाहिए और अपनी अवाम को अपने साथ शाना बशाना खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम उसी वक्त अपनी फोर्सेस के साथ और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी जिस वक्त ये जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर यही रूल्स हैं कि आपकी फोर्सेस के साथ अवाम उस वक्त खड़ी होती है जब फोर्सेस आगे फ्रंट फुट के ऊपर होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। उसके बाद जो आपके साथ अवाम जो है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएगी। फिर आपको ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जिस इंसान को चाहती है आपको चाहिए कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको बुलाया जाए और उसकी राय ली जाए ताकि वो आप लोगों को तसल्ली दे सके, ताकि वो इन लोगों को जवाब दे सके। आपके जो वजीर खारजा थे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब उनको भी बुलाया जाए, इन फॉर्म 47 वालों को एक साइड पर बिठाया जाए और इन लोगों को वर्किंग करने दी जाए और इन लोगों को कॉल्स करने दी जाए जनाब पूरी दुनिया के अंदर। फिर मैं देखता हूं कि पाकिस्तान को कौन मैली आंख से देख सकता है। हमारी फोर्सेस को इसका फिल फॉर जवाब देना चाहिए क्योंकि एक इंसानी जान जो होती है जनाब वो कई तैयारों से ज़्यादा महंगी होती है।
तैयारे बन जाते हैं लेकिन इंसान वापस नहीं आता। जिन लोगों के प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, आप उनको कैसे मुंह दिखाएंगे? मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं काइंडली, इस वक्त आप लोगों को चाहिए कि आप पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दें। ये बात देखें, आपके मुल्क के ऊपर हमला हुआ, ड्रोन हमले हुए, और आपको पता है कि अभी मुल्क के ऊपर एक दिन हुआ है हमला हुए, ठीक है, मिसाइल दागे हुए इंडिया की तरफ से, और आपने पाकिस्तान के अंदर स्कूल ओपन कर दिए। आज पाकिस्तान के अंदर स्कूल ओपन थे, बट आज इतने ज़्यादा ड्रोन हमले हुए, खुदा ना खास्ता ये ड्रोन किसी स्कूल के ऊपर गिरता तो आप पाकिस्तानी अवाम को क्या जवाब देते हैं? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी दुआ है कि आप लोग और आपकी फैमिली जहाँ भी रहें खुश रहें, महफूज रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।